दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, वीडियो को अंत तक देखकर जाइएगा। आज की वीडियो में बहुत सारा मोटिवेशन आपको मिलने वाला है, लाइफ चेंजिंग मूवमेंट होने वाला है। दोस्तों हमारे माता पिता हमें हमारे बहुत से काम में रोक टोक करते रहते हैं। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, और भी बहुत चीज़ों में हमें बोलते रहते हैं। वे हमें अक्सर किसी न किसी काम में रोक टोक करते रहते हैं। तो दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा करके हमारे माता पिता हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? चलिए इसका फैसला तो हम बाद में करेंगे। उसके पहले मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक पिता अपने 7 साल के बेटे के साथ पतंग उड़ा रहे थे। पतंग काफी ऊंचाई छू रही थी, वो लगभग बादलों से छूती हुई हवा के साथ लहरा रही थी। कुछ समय बाद बेटा पिता से बोला, पापा हमारी पतंग धागे की वजह से ऊपर नहीं जा रही है, हमें इस धागे को तोड़ देना चाहिए, इसके टूटते ही हमारी पतंग ऊपर चली जाएगी। पिता ने तुरंत ऐसा ही किया, उन्होंने धागे को तोड़ दिया। फिर कुछ ही देर में पतंग और ऊपर जाने लगी। पुत्र के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी, पर यह खुशी के पल कुछ पल के लिए ही, क्योंकि वह पतंग थोड़ी ऊपर जाने के बाद खुद ब खुद नीचे आने लगी और कहीं दूर जमीन पर आके गिर गई। यह देख पिता ने बेटे को कहा, पुत्र, जिंदगी की जिस ऊंचाई पर हम हैं वहां से हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीजें जिससे हम बंधे हुए हैं वो हमें ऊंचाइयों पर जाने से रोक रही हैं, जैसे कि हमारे माता पिता, अनुशासन, हमारा परिवार आदि। इसलिए हम कई बार सोचते हैं कि शायद मैं इसी वजह से सक्सेस नहीं हो रहा हूँ, लाइफ में जो करना चाहता हूं नहीं कर पा रहा हूं, मुझे इससे आजाद होना चाहिए। जिस प्रकार से वह पतंग उस धागे से बंधी हुई रहती है, उसी तरह से हम भी इन रिश्तों से बंधे हुए हैं। वास्तव में यही वो धागा नहीं है जो पतंग की ऊंचाइयों पर ले जाता है। हाँ जरूर, तुम ये धागा तोड़ के यानी कि अपने रिश्ते तोड़ के ऊंचाइयों को छू सकते हो, लेकिन उस पतंग की तरह ही कभी न कभी कटकर नीचे जरूर आओगे, जमीन पर आना ही पड़ेगा। पतंग जब तक ऊंचाइयों को छूती रहेगी, जब तक पतंग उस डोर से बंधी रहेगी, ठीक इसी तरह से हम जब तक इन रिश्तों से बंधे रहेंगे तब तक हम ऊंचाइयों को छूते रहेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में सफलता रिश्तों के संतुलन से ही मिलती है।